गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 करेंगे। 5 तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग टर्मिनोलॉजी क्या बात करेंगे। देखो, सबका अपना अपना कुछ टर्म होता है सब्जेक्ट का, ठीक है। साइंस का अपना कुछ टर्म है, ठीक है। एसएसटी का कुछ अपना टर्म है। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग का अकाउंटेंसी में भी जो एनपीओ चैप्टर है उसका भी एक अपना टर्म है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला नंबर पे हम रखे हैं सब्सक्रिप्शन को, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होगे सबसे पहला टर्म है हमारा सब्सक्रिप्शन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, तो ये है फर्स्ट नंबर पॉइंट याद रखोगे। इट इज़ अ रेगुलर या मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ एनपीओ। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एनपीओ के लिए मेन सोर्स क्या होता है इनकम का, तो क्या कहोगे? सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या है? मेन सोर्स है, ठीक है। और रेगुलर सोर्स भी इसको हम लोग कहते हैं, जिससे एनपीओ को क्या होता है? इनकम होता है। तब जाकर एनपीओ एक्सपेंस करता है ना। इनकम बिना किए एक्सपेंस कैसे कर सकते हैं? तो एक्सपेंस करने के लिए हमको इनकम चाहिए। नंबर 2, अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स, अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स ऑफ एनपीओ एट रेगुलर इंटरवल। देखो, ये जो सब्सक्रिप्शन है ना, ठीक है, ये पेड किसके द्वारा किया जाता है? तो मेंबर्स के द्वारा। जो मेंबर्स होते हैं एनपीओ के, उनके द्वारा पेड किया जाता है रेगुलर इंटरवल पर। तो वो इंटरवल कैसे हो सकता है? क्वार्टरली भी पे होता है, हाफ ईयरली भी होता है और ईयरली भी होता है, याद रखना, ठीक है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 हम लोग देखें, मेन सोर्स है इनकम का एनपीओ के लिए। और ये सब्सक्रिप्शन कौन पेड करता है? तो पेड बाय द मेंबर्स ऑफ एनपीओ एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल में किया जाता है। तो इंटरवल क्या है वो, ठीक है। तो क्वार्टरली भी किया जा सकता है, हाफ ईयरली भी किया जा सकता है और ईयरली भी किया जा सकता है, ठीक है, बाय द मेंबर्स ऑफ द एनपीओ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो, सब्सक्रिप्शन मान लो सपोज हम लोग रिसीव करेंगे, ठीक है। मीन्स कि एनपीओ रिसीव करता है, तो उसको कहाँ कहाँ वो लिख सकता है। जो हम लोग अकाउंट बनाना सीखे हैं एनपीओ में, तो कौन कौन सा अकाउंट हम लोग बनाना सीखे हैं एनपीओ में? बोलो ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बिल्कुल, हाँ। इनकम पहला नंबर रिसीप्ट एंड एंड पेमेंट्स अकाउंट, दूसरा हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड नंबर 3 दैट इज बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये जो हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे, तो इसका पोस्टिंग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे और किस कंडीशन में कहाँ पर करेंगे, वो हम लोग जानेंगे। तो उसी को हम लोग यहाँ पर नाम दिए हैं इफेक्ट नंबर 1। पहला इफेक्ट क्या होगा? सब्सक्रिप्शन का। तो याद करो, सब्सक्रिप्शन मिलता था हम लोग को, वो किसी भी ईयर का होता था। अरे करेंट ईयर का हो, मतलब जिस साल का हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, और या तो प्रीवियस ईयर का हो या तो नेक्स्ट ईयर का हो। ये कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर है ना, कि ये करेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, नेक्स्ट ईयर क्या होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। ये हम बताए भी थे वीडियो नंबर 5 में। तो यहाँ पर क्या कहता है कि करेंट ईयर का हो कि प्रीवियस ईयर का हो कि नेक्स्ट ईयर का हो, उसको ध्यान में नहीं रखना है। हम लोग को अगर सब्सक्रिप्शन मिलता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। कहाँ डेबिट में लिखेंगे? तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे ना हम लोग, याद करो। यस सर। तो सबसे पहला इफेक्ट हम लोगों ने इसीलिए कह रहा कि भाई अगर हम लोग को सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, वो किसी भी साल का हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, हम लोग उसको डेबिट कर देते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। अभी हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से भी समझेंगे, ठीक है। इफेक्ट नंबर 2 क्या कहता है? सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करेंट ईयर। अगर मान लो सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, अगर किससे संबंधित हो? करेंट ईयर का हो, वेदर रिसीव्ड और नॉट। देखो ध्यान देना एकदम मेरे बात को अगर जो समझा,
और सुना ध्यान से, उसको कोई भी क्वेश्चन बनाने में डाउट नहीं होगा। कहता क्या है, सब्सक्रिप्शन का रिलेशन अगर करेंट ईयर से होगा, वो करेंट ईयर मतलब जिस ईयर का हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं ना, अगर उसी को हम कहते हैं करेंट ईयर। तो करेंट ईयर का हो लेकिन रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग रिसीव किए सब्सक्रिप्शन या रिसीव नहीं किए, ड्यूज भी है, बकाया भी है मान लो, तब भी हम लोग उसको कहाँ लिखेंगे जी, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड हमारा इनकम होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुमसे पूछ दिया जाए, तुम्हारा एक दुकान है और बोला जाए कि आज का बाबू हमको प्रॉफिट बताना या लॉस बताना कि कितना हुआ तुम्हारे दुकान में। तो आज मान लेते हैं कोई बंदा तुमसे सामान खरीद कर लेकर गया 100 रुपीज़ का और पैसा नहीं दिया, बकाया ही ले गया, लेकिन तुमको तो भाई तुम्हारा सामान तो आज के डेट में सेल हुआ ना, भले पैसा नहीं मिला, लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा पैसा, पैसा तो मिलेगा। तो मिलेगा। उस 100 रुपये को हम लोग एंट्री करेंगे आज के डेट में ही ना, ठीक है, उसको छोड़ तो नहीं देंगे। हम मानेंगे कि आज का मेरा सेल है और आज का मेरा प्रॉफिट है। उसी तरीके से एनपीओ में जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो सब्सक्रिप्शन का जो दूसरा इफेक्ट होगा वो क्या होगा, हम लोग कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड इनकम एक्सपेंडिचर का, ठीक है, लेकिन करेंट ईयर का होना चाहिए। पहला बात करेंट ईयर का होना चाहिए, और दूसरा रिसीव हुआ हो तो ठीक है भाई, और नहीं रिसीव हुआ हो तब भी ठीक है। तीसरा इफेक्ट देखो क्या कहता है, इफेक्ट नंबर 3 कहता है सब्सक्रिप्शंस नॉट रिसीव्ड। देखो अगर मान लेते हैं रिसीव नहीं हुआ है सब्सक्रिप्शन, अगर सब्सक्रिप्शन हम लोग को रिसीव नहीं हुआ है तो हम उसको क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग कहते हैं, कि हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव नहीं हुआ तो वो आउटस्टैंडिंग है हमारा। तो इसको कहाँ दिखाएंगे जी, तो इसको हम लोग दिखाएंगे असेट साइड, असेट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड हम लोग शो करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है सभी लोगों को। चलो ना, अब बात करते हैं इफेक्ट नंबर 4। इफेक्ट नंबर 4 कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। हो सकता है ना कभी कभी एडवांस में भी पैसा रिसीव हो जाता है सब्सक्रिप्शन का। कोई हमारा मेंबर था वो हमको एडवांस में दे दिया, ठीक है, तो एडवांस में अगर दे दे तो कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द फॉलोइंग ईयर्स आर शोन इन द लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर हम लोग को एडवांस में मिल जाए तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट का। कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को पहले समझेंगे, ठीक है, तो बैलेंस शीट के। और चौथा इफेक्ट क्या होता है, सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव्ड किए हैं एडवांस में फॉर द फॉलोइंग ईयर, मतलब आने वाले समय के लिए हमको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया है, तो उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट का। चलो ना, उसको ही हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें दिया है एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देख रहे होगे, शो कर रहा ना स्क्रीन? चलो यहां पर देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का है ये, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो ध्यान में रखता नहीं है भाई कि करेंट ईयर का ही केवल हमको रिकॉर्ड करना है, ये तो करेंट ईयर का भी रिकॉर्ड कर लेता है, प्रीवियस ईयर का भी रिकॉर्ड करता है और नेक्स्ट ईयर का भी रिकॉर्ड करता है। सारा पैसा अगर आ रहा है तो रिकॉर्ड करता है ये एनपीओ का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ रिसिप्ट साइड हम लोग को दिख रहा है कितना, 1 लाख रुपया, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहाँ देख रहे हो क्या क्या दिया गया है, बोलो ना। तो पहला तो एज एट 31 मार्च 2019 मतलब बिगिनिंग मानेंगे इसको हम, और एज एट 31 मार्च 2020 मतलब एंड, ठीक है। तो दे दिया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना, 20,000, देख रहे हो 20,000 दिखा दिया है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस
31 मार्च 2019 मतलब बिगनिंग का दिखा दिया 30,000 रुपया। और फिर यहाँ पर देख रहे हो कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 40,000 रुपया एंड का, मतलब हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे बिल्कुल आसानी से, नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा। और ये जो अभी हम बताने जा रहे हैं उससे तो मान के चलो एक क्वेश्चन 3 नंबर का एग्जाम में आता है। हाँ, तो यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में क्या इफेक्ट होगा उसका वो देखते हैं हम लोग। ठीक, तो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड कब का बना रहे हैं, इकतीस मार्च 2020। मतलब इसमें रिकॉर्ड हम लोग को करेंट ईयर का केवल करना है। इसमें नोट लिख देते हैं यहाँ पर एक चीज़ कि केवल और केवल इसमें जो पोस्टिंग होता है करेंट ईयर का होता है, पहला चीज़ याद रखना है। सेकेंड पॉइंट क्या, रिसीव हुआ या नहीं हुआ है उससे मतलब नहीं है, रिसीव्ड हो या ना हो, नोट रिसीव्ड हम लोग रिकॉर्ड करते हैं करेंट ईयर का लेकिन। ठीक है, 2 पॉइंट इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर रिसिप्ट तो किए हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग को अवेलेबल कर दिया गया है यहाँ पर। तो हम लोग पढ़े थे, याद करो, सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का दिखे तो लेस कर देते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड में दिखे तो ऐड करते हैं, सब्सक्रिप्शन एडवांस बिगिनिंग में दिखे तो ऐड करते हैं, और सब्सक्रिप्शन एडवांस एंड में दिखे तो लेस करते हैं। तब जाके हमारा क्या फाइंड होता है, जो यहाँ पे अमाउंट आता है लास्ट वो होता है सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का। बोलो, याद आया ये? यस सर। हाँ, अब देखो इसका ट्रीटमेंट। तो सबसे पहला काम क्या करना, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारा दिखेगा तुम लोग को। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे आओगे बाई साइड में, एक प्रोसेस ये है कि इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेशन बाय सब्सक्रिप्शन, जो कि इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बताए थे, तो उसमें हम बताए थे कितना रिसीव किए हम लोग, 1 लाख रुपए किए ना। लेकिन 1 लाख रुपया पूरा का पूरा तो करेंट ईयर का नहीं है, तो करेंट ईयर का हमको निकालना है, तो इसमें ऐड और लेस करेंगे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो, सबसे पहला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिख रहा 2019 31 मार्च 2019, मतलब बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है, कितना है बोलो, 20,000 रुपया है ना। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर बिगिनिंग का हो तो उसको ऐड करते हैं कि लेस करते हैं? ऐड करेंगे। बोलो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर बिगिनिंग का हो तो लेस करेंगे, तो इसको अभी छोड़ दो, अभी ऐड वाला में हमारे लेस करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अगर एडवांस में हो गया है तो इसको ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? बिगिनिंग में ही एडवांस मिल गया, बिगिनिंग में ही ऐड करेंगे। वेरी गुड, तो ऐड करेंगे इसको। तो चलो ना, हम लोग यहाँ पर आएंगे और डायरेक्ट लिखेंगे क्या, तो कितना अमाउंट है पहले वो भी देख लो, 30,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहाँ लिख दो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 30,000 इन एडवांस। नो सर, नो सर, नो सर। कब मिला एडवांस, तो ऑन 31/3/2019। ठीक है, कितना मिला, 30,000। बोलो ना, जोड़ दिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर मान लो शुरुआत में ही साल का शुरुआत में ही कोई एडवांस दे दिया हम लोग को, साल का स्टार्टिंग में ही। यहाँ एक थोड़ा रफ वर्क भी करते हैं समझाने के लिए कि क्यों हम लोग
ऐड करते हैं, और ये हम बताएं भी हैं, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, और ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर। मान लो करेंट ईयर का स्टार्टिंग ये लाइन हम आने वाले समय के लिए। करेंट ईयर का एंड ये लाइन रखते हैं, ठीक है। तो करेंट ईयर sir. का स्टार्टिंग में ही तुमको एडवांस मान लो कोई दे दे, तो एडवांस बाबू जो मिला वो पिछले साल के लिए मिलेगा यहाँ पे एडवांस, कि आने वाले समय के लिए मिलेगा? बोलो, आने वाले समय, आने मतलब करेंट ईयर के लिए मिला, ये तो प्रीवियस ईयर का होगा नहीं, तो करेंट ईयर के लिए मिला, इसीलिए तो एडवांस अगर हमको कब दिखता है, कब दिखता है? बिगिनिंग में। कब दिखता है? बिगिनिंग में। तो हम लोग इसीलिए तो ऐड करते हैं, सर, ऐड करते हैं। बात समझ में आया? चलो दूसरा पॉइंट, अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। क्या सर? कोई ऐसा बंदा भी गुस्सा है क्या, लग रहा है तुम लोग को? चलो तो बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखो हम लोग 40,000 को ऐड करेंगे ना, जो कि हमारा सब्सक्रिप्शन क्या है, आउटस्टैंडिंग है एंड का। तो देखो यहाँ पर एंड का लाइन ये बनाए हैं ना, ठीक, और ये लाइन किस चीज का बनाया है? बिगिनिंग का। अब सोच कर देखो ना कि अगर एंड में हमको मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है जी? आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग होगा वो बकाया, कि पिछले साल के लिए होगा? पिछला साल का बकाया होगा तभी तो यहाँ दिख रहा। तो पिछले साल का बकाया तो जोड़ना बनता है ना, तो इसीलिए तो आउटस्टैंडिंग अगर एंड में दिख जाए, आउटस्टैंडिंग एंड में दिख जाए, इसीलिए जोड़ते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो हम लोग का अमाउंट था क्या, 40,000 रुपया सब्सक्रिप्शन 1,70,000 ऑन 31/3/2020। बोलो कोई दिक्कत? चलो 40,000 रुपया जोड़ दो ना, तो 40,000 रुपया जोड़ दोगे तो कितना आएगा जी? 1,70,000। वेरी गुड, 170। ठीक है, अब आ जाओ, ये दो का तो ट्रीटमेंट हो गया। देखो इसका भी काम हम लोग कर चुके और इसका कर चुके, अब दो बचा ना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर बिगिनिंग में दिख जाए, आ जाओ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर बिगिनिंग में दिख जाए, अगर यहाँ पे हम लोग आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में ही हम लोग आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है, अब बताओ यहाँ आउटस्टैंडिंग शो कर रहा तो करेंट ईयर का हो सकता है वो? कभी तो कभी नहीं हो सकता। अरे आउटस्टैंडिंग यहाँ शो कर रहा मतलब वो पिछले साल का, तो पिछले साल का क्या इनकम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं हम लोग? नहीं ना लिखते हैं, तो इसीलिए तो यहाँ लेस करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट लेस, और कितना अमाउंट था? 20,000 रुपया, 20,000 था ना, और हमको बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग दिखा, तो यहाँ लिख दो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन बिगिनिंग। बिगिनिंग का डेट क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2019। ठीक है, कितना? 20,000 रुपया। 20,000। चलो फिर लेस करो, क्या लेस होगा? दो हमेशा याद रखना, लेस होगा दो ऐड होगा। ये 20,000 जो है रिसीव हुआ एडवांस में, कब हुआ? एंड में। ठीक, एंड में एडवांस हो गया ना, रिसीव कितने का? 20,000 रुपये का। मतलब ई फॉर्मेट में आ जाओ, यहाँ पे हमको एडवांस मिला बाबू, यहाँ पे तो एडवांस यहाँ मिला, मतलब ऑब्वियस सी बात है आने वाले समय के लिए मिला होगा, इधर के लिए तो प्रीवियस के लिए तो कोई उपाय नहीं है, तो इसीलिए तो नेक्स्ट ईयर से कोई मतलब होता है क्या? कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम लोग लेस करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन 20 रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कब? तो ऑन 31/3/2020 को। तो कितने का? तो 20,000 रुपये का। 20। तो माइनस करके कितना आएगा? 1,30,000। तो ये 1,30,000 करेंट ईयर का हो गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें?
तो देखो ये जो है ना, ये तो तुम एक काम कर सकते हो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड इस तरीके से बना करके भी दिखा सकते हो। एक पहला तरीका हुआ ये, पहला तरीका हुआ ये, ठीक है, केस 1 हो गया ये, कि इस तरीके से बना करके दिखा सकते हो। दूसरा केस क्या है और कैसे हम दिखा सकते हैं इसको, तो दूसरा है एक तुम्हारा टेबल के फॉर्मेट के माध्यम से। यस चलो टेबल दिखाते हैं। यस सर। देखो ना, ये वाला टेबल है जी, देखो टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर। तो करेंट ईयर का अगर हम लोग को सब्सक्रिप्शन फाइंड करना है तो इस टेबल के माध्यम से किया जा सकता है। तो देखो टेबल के माध्यम से भी वही चीज आया ना, आया ना 1,30,000। तो 1,30,000 डायरेक्ट लिख सकते हो तुम बाय सब्सक्रिप्शन 1,30,000, तो ये फॉर्मेट से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका भी है एक, वो है हमारा अकाउंट के माध्यम से, ठीक है। तो इससे भी निकालोगे तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर है ना हमारा, वो आएगा 1,30,000। यस सर। यस चलो इसको भी करके हम लोग चेक कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन द बिगिनिंग में कितना था, बिगिनिंग का बताओ। चलो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना था, तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग था 20,000 रुपये, तो यहाँ 20,000 होगा ना। चलो एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट एट द एंड, एंड का एडवांस क्या है, तो एडवांस एंड का यही है, वो भी 20,000 था। चलो ना लिख दिए। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन द बिगिनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का कहाँ है, तो देखो ना एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का कितना था, तो 30,000। चलो वो भी लिख दिए। अब आ जाओ यहाँ पर क्या है हमारा, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट एट द एंड, एंड का सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा, 40,000 रुपये। चलो ना वो भी लिख दिए, कहाँ गया, 40,000 रुपये, ठीक। अब Yes, यहाँ sir. क्या दिया, बैंक अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो कितना रिसीव किए थे ड्यूरिंग द ईयर, 1,70,000। ये कहाँ मिलेगा, तो ये रिसीव्ड पेमेंट के फॉर्मेट में मिलेगा, ये फॉर्मेट से लिखना है। तो कितना था उसमें, 1,00,000 रुपया था ना 1,00,000। अब इसको जोड़ो ना, इसको जोड़ो, कितना आ रहा, Yes, sir. 1,70,000 रुपया, 1,70,000 आ गया ना क्रेडिट का टोटल। अभी देखो तो ये वाला तो हमको पता ही नहीं था, ये तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। तो इधर 40 आ रहा है, 40 घटा देंगे तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 1,30 लिखेंगे तभी तो दोनों का टोटल बराबर होगा। यस सर। तो ये 1,30 आया ना। तो ये फॉर्मेट है एक टेबल का और एक अकाउंट फॉर्मेट, दोनों में से किसी भी फॉर्मेट से निकाल करके लिख सकते हो। और नहीं तो दूसरा पहला तरीका है हमारा जो ये तरीका। तो केस 2 क्या है, दूसरा तरीका क्या है हमारा, टेबल वाला, उससे भी सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का निकाला जा सकता है। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा क्या है, अकाउंट फॉर्मेट, ठीक है। अब चलो अब आते हैं कि अब पोस्टिंग कैसे कैसे होगा, आगे हम लोग क्या क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पर ध्यान से हम लोग इसमें आते हैं, यहाँ पर है हमारा, एक मिनट, ये देखो ये वाला पहला इफेक्ट तो हम लोग जान लिए कि डेबिट कर देना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, वो करेंट का हो, प्रीवियस का हो या नेक्स्ट का हो, कोई मतलब नहीं है। इफेक्ट दूसरा, सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू करेंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट सोन क्रेडिट साइड इनकम एक्सपेंडिचर का सीख लिए ये भी। चलो ना, और अभी हम लोग देखने क्या जा रहे हैं कि अगर इफेक्ट तीसरा, अगर सब्सक्रिप्शन नोट रिसीव्ड अगर आउटस्टैंडिंग हो, दिख रहा है सोन इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। चलो ना देखते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, अगर सब्सक्रिप्शन हमारा क्या दिखे, आउटस्टैंडिंग दिखे, तो उसको कहाँ लिखना है, असेट साइड में। क्यों, क्योंकि ये तो चलो आउटस्टैंडिंग है हमारा 40,000 रुपया, ठीक है, लेकिन ये तो मिलेगा ना जी, यस। इस साल नहीं मिला लेकिन आने वाले समय में मिलेगा,
तो वो असेट है मेरा। जैसे तुम किसी को 1 लाख रुपया उधार दे दिए, ठीक है, वो बोला था कि भैया अगले साल हम आपको दे देंगे, लेकिन अगला साल वो नहीं दे पाता है किसी कारण से, तो क्या तुम उसको असेट अपना मानना छोड़ दोगे? तो तुम्हारा असेट होगा ना 1 लाख रुपया, वो उसको तो लेकर चलोगे कि हाँ भाई, कोई तुमसे पूछ देगा तुम्हारे पास संपत्ति कितने का है, असेट कितने का है, तो तुम तो बोलोगे ना अपना जो होगा उसको, और जो उधार दिए होगे उसको जोड़कर बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ भले हमको सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम लोग अपना असेट मानते हैं, और बैलेंस शीट के असेट साइड लिखते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। कितना? तो 40,000 रुपया, याद रखोगे, ठीक। ये हमारा तीसरा इफेक्ट हो गया, इफेक्ट नंबर तीसरा। चलो अब इफेक्ट फोर्थ की बात करते हैं। तो इफेक्ट 4 क्या कहता है, अगर मान लो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला हो, अगर मान लो एडवांस में मिल गया, मतलब क्या है, वो टेंशन है ना। अगर एडवांस में मिल गया सब्सक्रिप्शन तो वो टेंशन है, वो टेंशन मिल गया अगले साल का, इस साल ही टेंशन हमको मिल गया, तो उस टेंशन को हम टेंशन बना के रखेंगे ना कि वो भाई मेरा लाइबिलिटी है। तो जब भी एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो उस चीज़ को याद रखोगे कि वो हमारा क्या है, लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे दिखेंगे ऐसे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। और अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 20,000। तो सब्सक्रिप्शन का ये चौथा इफेक्ट हम लोग देखें। बोलो ना, कोई डाउट यहाँ तक? तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का निकालेंगे और इनकम एक्सपेंडिचर में डालेंगे, और इनकम एक्सपेंडिचर में डालने के लिए सब्सक्रिप्शन या तो यहीं पे इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, और नहीं तो दूसरा हमारा क्या तरीका है, टेबल के माध्यम से निकाल सकते हैं, और तीसरा तरीका हमारा क्या है, अकाउंट का जो हमारा फॉर्मेट है, अकाउंट बना करके हम लोग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का निकाल सकते हैं, और फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1,30,000 बाय सब्सक्रिप्शंस। बोलो ठीक है? यस सर। चलो अब यहाँ पे ये चीज़ तो समझ ही गए कि अगर एडवांस बिगनिंग में मिला हो मतलब कि वो आने वाले समय के लिए, इसीलिए प्लस करते हैं। आउटस्टैंडिंग अगर हमारा बिगनिंग में दिख रहा हो तो ऑब्वियसली बात है वो पिछला साल का है, तो पिछला साल का तो लेते नहीं, इसीलिए माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग अगर लास्ट में दिख रहा हो तो ऑब्वियसली बात है आउटस्टैंडिंग लास्ट का है, तो नेक्स्ट ईयर का तो हो नहीं सकता, वो करेंट ईयर का होगा, इसीलिए प्लस करते हैं। अगर एडवांस एंड में दिख रहा हो, कोई एडवांस लास्ट में देता है तो ऑब्वियसली बात है वो आने वाले समय के लिए दे रहा है, ना कि पिछले साल के लिए दे रहा है। करेंट ईयर के लिए दिया, आने वाले समय के लिए दिया, इसीलिए नेक्स्ट ईयर वाले को भी हम लोग लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 4 इफेक्ट सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं और एक बार नोट को देख लेते हैं अपना। 4 इफेक्ट हम लोग देखें, ये भी देख लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, स्पेशल सब्सक्रिप्शन क्या चीज़ है? सिंपल है। ठीक है, बस याद रखना है स्पेशल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। तो कहता है इट इज़ अ टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये प्रकार है सब्सक्रिप्शन का, दैट इज रिसीव्ड फॉर accomplishing a specific task or organizing specific activities from the participants. For example, subscription for tournament, subscription for governor party, etc. अगर मान लो सब्सक्रिप्शन तो हमको मिला, ठीक है, मतलब हमको कहने का मतलब कि हमारे एनपीओ को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। ठीक है, रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन बाय एनपीओ, बट यहाँ पर क्या है कि कोई कंडीशन लगा दे, सब्सक्रिप्शन के साथ कोई कंडीशन लगा देगा ना, कोई शर्त लगा दिया जाएगा भाई कि आप हमारे सब्सक्रिप्शन का पैसा को इसी चीज़ में खर्च कीजिएगा। अगर शर्त लगा दे तो हम उसको ही स्पेशल सब्सक्रिप्शन कह रहे हैं यहाँ पर।
तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हो 2 एग्जाम्पल हम लिए, एक सब्सक्रिप्शन मिला किसके लिए, टूर्नामेंट कराने के लिए दिया गया एनपीओ को, एक गवर्नर पार्टी के लिए दिया गया कि भाई आप इस पैसे से पार्टी ही कीजिएगा, गवर्नर पार्टी ऑर्गेनाइज कीजिएगा, ठीक है। तो कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका क्या होगा, कैसे होगा, तो कहता है स्पेशल सब्सक्रिप्शन आर शोन सेपरेटली ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देखो ना, कह दिया ना, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे ना, यहाँ पर देखो ना, स्पेशल सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में स्पेशल सब्सक्रिप्शन को नहीं लिखेंगे, याद रखोगे, स्पेशल सब्सक्रिप्शन को इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते हैं। तो ये कहाँ जाता है भाई, तो बैलेंस शीट में जाएगा। अगर मान लो कोई कंडीशन के साथ तुमको कोई पैसा दे दे तो टेंशन है ना जी, जब तक वो काम को नहीं करते हैं हम पूरा, तब तक टेंशन बना रहेगा, मतलब कि वो लायबिलिटी हो गया हमारा। तो इसीलिए स्पेशल सब्सक्रिप्शन को कहाँ लिखा जाता है, लायबिलिटी साइड में। वही लिखता है स्पेशल सब्सक्रिप्शंस आर शोन सेपरेटली ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड द एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटिंग टू द सब्सक्रिप्शन इज डिडक्टेड फ्रॉम सच सब्सक्रिप्शन। तो वो हम लोग बात करेंगे, पहले तो ये समझ लें कि हम लोग लायबिलिटी साइड में हम लोग लिख देंगे स्पेशल सब्सक्रिप्शन को। बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर। टेंशन को कहाँ लिख देना है, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट का, ठीक है। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे देखो सिचुएशन 1 क्या कहता है, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्पेसिफिक टास्क। जैसे मान लेते हैं जिस टास्क के लिए मिला था, ठीक है, मान लेते हैं ये स्पेशल सब्सक्रिप्शन मिला था टूर्नामेंट के लिए, टूर्नामेंट कराने के लिए कितना मिला, तो सपोज 1 लाख रुपया मिला जी, ठीक है, टूर्नामेंट कराने के लिए हम लोग को 1 लाख रुपया मिला। अब मान ले कहता है यहाँ पे इफ एनी सरप्लस रिमेन्स, अगर इसमें कोई सरप्लस बच जाए, देन इट विल बी एडेड टू द कैपिटल फंड। अगर मान लेते हैं हम लोग खर्च किए, अब कुछ एक्स्ट्रा बच गया तो उसको हम लोग कहाँ डालेंगे, कैपिटल फंड के साथ जोड़ देंगे, ठीक, ये याद रखना है। हम इसका एक क्वेश्चन लेकर बनाएंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। सिचुएशन 2 अगले क्लास में उसका बात करेंगे। अगर एक्सपेंसेज आर मोर देन द सब्सक्रिप्शन अमाउंट, अगर अधिक हो जाए खर्च, 1 लाख मिला ही था, 1,20,000 रुपया खर्च हो जाए, देन द एक्सपेंसेज डेट रिमेन आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द एक्सपेंसेज फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन अमाउंट विल बी शोन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अधिक खर्च होगा ना जितना, उसको कहाँ दिखाओगे जी, तो इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग दिखाते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और जो एक क्वेश्चन था उसको वीडियो अपलोड कर दिया। हाँ हम कर देंगे, उसको जरूर से जरूर देखो और उसका क्वेश्चन को बनाओगे। उसका आंसर था जो सर टेंशन सब्सक्रिप्शन और स्पेशल सब्सक्रिप्शन को वो 7,000, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बना के एक्सपेंडिचर सभी को, और ये क्वेश्चन बनेगा मतलब एज पर कैसे रखेंगे वो हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, बना लोगे? सर टेंशन सब्सक्रिप्शन और स्पेशल सब्सक्रिप्शन को वो उसको एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। अगर मान लो, हम वो बताएंगे, अभी जितना बताएं ये बात अभी भूल जाओ, स्पेशल सब्सक्रिप्शन को भूल जाओ, ठीक है, अभी टाइम नहीं है इस कारण से, ठीक है। ये वाला भी भूल जाओ, ठीक, केवल याद रखना स्पेशल सब्सक्रिप्शन आज के लिए कितना चीज कि भाई स्पेशल सब्सक्रिप्शन होगा ना तो वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थैंक यू सर, मतलब सब्सक्रिप्शन किसी शर्त के साथ